बाधित करना ये उचित नहीं है। इतनी बड़ी लोकतंत्र की हत्या बीजेपी से हो रही है। From the day one, you are attempting to break the rules. घबरा क्यों रहे हैं? इतने दुर्बल हो गए हैं, पार्लियामेंट चला नहीं पा रहे हैं। क्या संसद में स्पीकर और उपसभापति विपक्ष की आवाज दबा रहे हैं? एसआईआर पर आज लोकसभा और राज्यसभा में क्या हुआ तो हंगामा ही, लेकिन इस हंगामे के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष में क्या कहासुनी हुई वो आपको सुनाएंगे। आज राज्यसभा में किसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाने और उनके बुलाने की मांग क्यों की, ये भी आपको बताएंगे आज के एपिसोड में। संसद भवन परिसर में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने क्यों केंद्र सरकार को बहुत कमजोर बता दिया। मानसून सत्र के पहले दिन से विपक्ष एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार इस चर्चा के लिए हामी नहीं भर रही है और नतीजे में हर दिन हंगामा, नारेबाजी और स्थगन लोकसभा राज्यसभा में देखने को मिल रहा है। क्या आज इस मसले पर जो सरकार की तरफ से बयान दिया गया उसके बाद ये स्थिति बदल जाएगी? आज मोदी सरकार के मंत्री ने इस मसले पर विस्तार से बयान दिया है, वो भी आपको सुनवाएंगे। इस सब के अलावे अलग अलग विपक्षी सांसदों ने लोकसभा परिसर में जो बयान दिए वो भी आपको सुनवाएंगे। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए ताकि आज संसद में, देश की संसद में क्या कुछ हुआ वो आप जान सकें। संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते का तीसरा दिन सुबह सुबह इंडिया गठबंधन के नेताओं ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में मीटिंग की। इस मीटिंग के लगभग आधे घंटे बाद ठीक 11 बजे दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला आए, राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने मोर्चा संभाला। आसन पर जमने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए जाने के 80 वर्ष पूरे होने पर इस त्रासदी में मारे गए और प्रभावित लोगों को याद किया। उन्होंने श्रद्धांजलि दी। लोकसभा ने श्रद्धांजलि दी। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए लोकसभा में सदस्यों ने मौन भी रखा। ओम शांति। क्वेश्चन नंबर 242। मौन खत्म होने के बाद प्रश्नकाल आरंभ हुआ। इस दौरान स्पीकर ने विपक्ष की तरफ से की जा रही मांगों को अनसुना कर दिया। तभी विपक्षी सांसदों की आवाज पहले से ज्यादा तेज हो गई और वो देखते ही देखते लोकसभा के वेल में आ गए। ऐसा लगने लगा कि ये लोकसभा नहीं बल्कि कोई चौक चौराहा हो, वैसा ही माहौल बन गया। आप सदन नहीं चलाना चाहते? आपने मुझे सदन नहीं चलाना चाहते आप? मेरा प्रश्न ये है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पीडीएफ की डिजिटल पहल और पीडीएफ को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते तो मैं सदन स्थगित करता हूं आज 12 बजे तक के लिए। प्रधानमंत्री तो देखा आपने। खैर, दोपहर 12 बजे लोकसभा फिर से जुटी। इस बार सभा की कार्यवाही चलाने की जिम्मेदारी सांसद दिलीप सैकिया पर रही। उन्होंने हाउस को बताया कि कई सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिए थे, लेकिन ऐसे किसी भी प्रस्ताव को अध्यक्ष की मंजूरी नहीं मिली है, जिसके बाद लोकसभा में हंगामा फिर तेज हो गया। इसी हंगामे के बीच चेयर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपना वक्तव्य देने के लिए बुलाया। वित्त मंत्री ने मणिपुर के बजट एक्सपेंडिचर पर अपना बयान हिंदी और अंग्रेजी में सदन के पटल पर रखा। जब वो ऐसा कर रही थी तो हंगामा हो रहा था। इसी हंगामे के बीच उन्होंने अपना बयान दिया और हंगामा करते हुए तब तक लोकसभा में जो विपक्षी सदस्य थे वो बेल में आ गए और नारेबाजी से ऐसा लगा कि सब कुछ बदल गया। दिलीप सैकिया उनकी तरफ मुड़े और आगे का हाल आप खुद देख लीजिए। हर दिन इस तरह का व्यवहार, एक कंस्ट्रक्टिव जो रोल होता है अपोजिशन का, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कीजिए। सदन को बाधित करना ये उचित नहीं है। बार बार आप लोग सदन को ऐसे बाधित करेंगे, हर दिन बाधित करेंगे। सदन में आप अपना विषय रखिए,
सदन में विषय रखिए, लेकिन सदन को बाधित करना ये सदन को गरिमा को ठेस पहुंचाती है, ये उचित नहीं है। पूरा देश दुखी है यार, आपके व्यवहार से, सदन के सदस्यों के व्यवहार से देश दुखी है। प्लीज बी सीटेड, प्लीज allow to continue the session, please be seated, please. Leader of the, आप थोड़ा बैठाने का कोशिश कीजिए, थोड़ा बैठा दीजिए, थोड़ा पहले बैठा दीजिए, बाद में बोलिएगा। आप बैठा दीजिए, पहले अपने मेंबर्स को बैठा दीजिए, प्लीज मेंबर को बैठा दीजिए। मैं आई विल अलाउ टू स्पीक यू, प्लीज आई विल अलाउ टू स्पीक यू, बट सदस्यों को बैठा दीजिए, देन आई विल अलाउ। If you are will be well, I will not allow. आप माननीय सभी सदस्यों को अपना सीट पे बैठा दीजिए। I will allow to speak you. You are a senior member of the house. I will allow. ऐसे सदन नहीं चलेगा। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। इस बार संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विस्तार से एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर सरकार का मत रखा। ये मांग विपक्ष की तरफ से हो रही। उन्होंने अपनी बात अंग्रेजी में कही। उन्होंने जो कहा उसका जिस्ट ये है कि चुनाव आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी है और उसके फैसलों पर संसद के भीतर चर्चा करवाने की परंपरा नहीं है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ऐसा करने से कई रूल ब्रेक हो जाएंगे। I would like to ask the opposition members, do you want to break the rules established by this house? Do you want to throw out the provisions of the Constitution of India? Do you follow the rules of this country? From the day one, you are attempting to break the rules and the conventions established in this august house. Madam, I would like to urge the honorable members of the opposition parties, please allow the function of the house. विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने लोकसभा से द मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 को पास करवा लिया। ऐसा होने के बाद चेयर ने लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। प्रस्ताव करें कि यथा संशोधित विधेयक को पारित किया जाए। मैडम, आई मूव दैट द बिल एज अमेंडेड बी पास। प्रश्न यह है कि विधेयक यथा संशोधित को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। सभा की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 7 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। पूरे दिन का हिसाब लगाएं तो लोकसभा 15 मिनट से ज्यादा नहीं चला। लोकसभा का डिब्बा गोल हुआ। तो चलिए अब हम चलते हैं राज्यसभा की तरफ। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने आसन पर आने के बाद कुछ जरूरी सूचनाएं दी। फिर उन्होंने विपक्षी सांसदों की तरफ मुखातिब होना पड़ा। स्थिति ऐसी बन गई कि उन्हें विपक्षी सांसदों की तरफ मुखातिब होना पड़ा। कल बहुत एक्सप्लेन कर दिया अच्छी तरह, कल बहुत विस्तार से मैंने बता दिया। आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। प्लीज मैं बहुत क्लियरली कल स्पष्ट कर चुका हूं। कई कल सदस्य मेरे पास आए जो 0 आवर में अपने मुद्दे उठाना चाहते हैं। माननीय संजय, कल बहुत स्पष्ट तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। प्लीज मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जिन माननीय सदस्यों को 0 आवर में बोलना है, कई कल माननीय सदस्य आए थे कि हमें हमारे अधिकारों से हम वंचित हो रहे हैं, हमें अपनी आवाज उठाने का मौका दें। प्लीज मैं सबसे अपील करूंगा, माननीय एलओपी से भी अपील करूंगा कि 0 आवर जिसमें माननीय सदस्य अपनी समस्याएं देश की उठाते, अपनी बात कहते हो, मौका दीजिए। प्लीज उन्हें मौका दीजिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, प्लीज आप मौका दें।
Please, point of order only can be raised when the house is in order. Please. आप नहीं चाहते कि संसद चले या आप 0 आवर में लोगों को अवसर देने के लिए तैयार नहीं है. The house is adjourned to meet at 2 PM. 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई. श्री भुवनेश्वर कलिता चेयर पर बैठे. उन्होंने विधायी कार्यों को आगे बढ़ाया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर बजट की डिमांड और ड्राफ्ट सामने रखी, हाउस में रखी. इस दौरान विपक्षी सांसद लगातार SIR पर चर्चा की मांग करते रहे, लेकिन उनकी मांग को चेयर ने बार बार अनसुना किया. लगा कि राज्यसभा की कार्यवाही इस दफा चलेगी, क्योंकि चेयर इस मूड में लग रहे थे कि वो कार्यवाही को लंबा चलाएंगे. Honorable members, now the laying of the budget, Manipur 2025-26, Srimati Nirmala Sitharaman. So thank you, sir. With your permission, I rise to lay on the table a statement in English and Hindi of the estimated receipts and expenditure and demands for grants of the state of Manipur for the year 25-26. वित्त मंत्री के बाद चेयर ने अगली विधायी कार्य को आगे बढ़ाया. तभी नेता प्रतिपक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे अपनी जगह से खड़े हुए. मैं आपसे विनती करता हूं कि रूल्स सबको एक होना चाहिए. रूल्स सबको एक होना चाहिए. और जब मेंबर्स बात करते हैं या उधर के हो इधर के, अगर इधर के मेंबर्स अगर अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाए तो आप कहते हैं हाउस इज नॉट इन ऑर्डर. वहां तो भाषण दे रहे हैं, आप उनको अलाउ कर रहे हैं. दिस इज अनफेयर. You should be fair. Allow both people. मल्लिका अर्जुन खड़गे ने चेयर पर जो आरोप लगाया उसका जवाब देने के लिए नेता सदन JP नड्डा खड़े हुए. Those who create disorder in the house have got no right to raise point of order. Only the persons who are trying to create disorder in the house, they have no right to talk about point of order. If you are so much interested, obey the rules accordingly. Otherwise, the chair has the final and his direction is the final. अगर आपने आरोप लगाते खड़गे और जवाब देते नड्डा के चेहरे के हाव भाव पर गौर किया होगा तो सत्ता और विपक्ष के बीच की तलखी को नोटिस किया होगा. दोनों नेताओं के बोल लेने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही आगे बढ़ती है. चेयर की तरफ से बिल पर बोलने के लिए सदस्यों के नाम लिए जाते हैं, लेकिन विपक्षी सदस्य मौका और माइक पाकर SIR का मुद्दा उठाने लगते हैं. फिर चेयर नियमों का हवाला देकर उन्हें चुप करवा देते हैं. What is the aim of the shipping bill? This is for the deportation. The thousands of people, they are struggling for their name in their voters list. SIR is a serious crime against the people, sir. So Nothing will go on record. Nothing will go on record. इसी जबर हंगामे के बीच सी बिल 2025 राज्यसभा में इस पर वोटिंग हुई और ये बिल पास भी हो गया. बिल पास होने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई. Let the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 7th August 2025. Thank you.
तो देखा आपने, आज कुछ मिनटों के बाद ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई। संसद भवन परिसर में हमेशा की तरह मानसून सत्र के पहले दिन से जैसे हो रहा वैसे ही आज भी विपक्षी सांसदों ने एसआईआर पर चर्चा की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन निकाला। इस प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार को बहुत कमजोर बताया। वोट चोरी बंद करो, बंद करो। वोट चोर कर रहे हैं, देखिए। गद्दी छोड़। सरकार सुन नहीं रही है, कुछ नहीं बोल रही है। जवाब दो। करने को तैयार नहीं है। घबरा क्यों रहे हैं? इतने दुर्बल हो गए हैं, पार्लियामेंट चला नहीं पा रहे हैं, ट्रंप जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो गया है? बंद करो। It's a very simple thing. We are only asking for a discussion. It's very easy for them to resolve within 5 minutes. They should discuss it. What is the harm? Our viewpoint will come, their viewpoint will come, it will be over. प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस की दूसरी सांसद प्रणति शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये सरकार लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा है। हम एसआईआर के ऊपर चर्चा चाह रहे हैं, लेकिन बीजेपी लेना नहीं चाहिए, कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रही है। इतनी बड़ी लोकतंत्र की हत्या बीजेपी से हो रही है कि एक मामूली चर्चा ये लोग नहीं परमिशन नहीं दे। इसके अलावा आज इंडिया गठबंधन ने विजय चौक पर इस मसले पर प्रेस को संबोधित भी किया। एसआईआर के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं और इस भिड़ंत की वजह से मॉनसून सत्र जो है संसद का वो लगभग चौपट होता हुआ दिख रहा है। न सरकार इस मुद्दे को हल करने के मूड में दिख रही है, बातचीत करने के मूड में दिख रही है, और न ही विपक्ष इस मुद्दे पर से हटने के लिए तैयार है। अब देखना यह होगा कि ये तनातनी कितने दिन और चलती है और संसद के कितने और दिन इस तनातनी की भेंट चढ़ जाता है। तो आज की संसद रिपोर्ट में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। संसद चले न चले, हमारी मुलाकात आपसे जरूर होगी। अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की संसद रिपोर्ट आपको कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया।